लेकिन सारी तैयारियां होती है जिस प्रकार से एक शादी में होता है। पिता अपने सारी कमाई लगा देता अपनी बेटी की शादी में कि मेरी बेटी की जो शादी होगी, जो मेहमान आएंगे उनकी सेवा में कोई कमी ना हो, इसलिए अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगा देता है अपनी बेटी की शादी में। लेकिन ऐन वक्त पता चलता है रात में कि बेटी की जो शादी जिससे होगी दूल्हा, वो बारात लेके नहीं आया। अब पता ये चलता है कि दूल्हे की जो डिमांड रहती है दहेज में, उसे क्रेटा गाड़ी चाहिए। अभी फ्रेम में मेरी ये बहन है, इनसे बात करता हूँ क्योंकि बहन का रो रो का हाल बहुत बुरा हो गया है। और एक कहावत समाज में कहा जाता है कि जिस दुल्हन के हाथ में मेहंदी अगर जादी लालिमा देती है तो उसका पति उसे बहुत प्रेम करता है। लेकिन आज वो बात पूरी झूठी निकल गई। लाली तो चढ़ी है हाथों में, लेकिन पति इनका सोहर इनको लेने नहीं आया, इनकी शादी नहीं करने आया। इनसे मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। बहन बहुत सदमे में है। भाई सभी दर्शकों नाम को पड़ेगा? राम राम। नुसरत नाम है। भाई आज देखो नया वीडियो देखते आप हैं। बताओ क्या आज हुआ? क्या कांड हुआ है? शादी की मैरिज हॉल बुक हुआ था, वहाँ आप गए थे, उस रात क्या हुआ? मैरिज हॉल से शादी थी। उस रात तो शाम में हम लोग गए। मेरी दोनों बहन, मेरी एक बड़ी बहन थी, उनकी भी शादी थी। मेरे शादी एक ही दिन? जी, एक ही दिन थी दोनों बहन की शादी। और जाके तैयार होके वेट कर रहे थे हम। एक बारात आई बड़ी बहन की, उनकी निकाह भी हुई और वेट कर रहे थे मम्मी पापा दूसरी बारात की तैयारी हो गई थी, लेकिन दूसरी बारात नहीं आई। 12:30 बजे उनकी माँ और भाई बहन भाभी आई थी। लड़का नहीं आया था जो हमारी बारात थी। दूल्हा नहीं आया? जी, दूल्हा नहीं आया। बहन थोड़ा शांत हुई प्लीज़। देखिए ये घड़ी इंटरव्यू के लिए नहीं है, लेकिन क्या करूं, परिवार का कहना है कि बहुत सारे खर्च हुए हैं इस शादी में, जो बारात नहीं आई है उस खर्च के लिए परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इसलिए परिवार मीडिया का सहारा ले रहा है, इसलिए मुझे मजबूरन परिवार से मिलना पड़ा। और ये जो समय है ये इंटरव्यू का नहीं समय है। बिटिया रो रही है, बहन रो रही है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। बहन थोड़ा सा चुप रही है प्लीज़। आपकी होने वाली सासू, आपकी ननद आपके पास आई उस मैरिज हॉल पे, तो उन्होंने क्या बोला था? जो मेरी सास थी होने वाली, वो मेरे बगल में बैठी थी, मुझे दुपट्टा उड़ा के मेरे पास बैठी हुई थी। जब मेरी बड़ी बहन की विदाई होगी तो रूम में सब एकांत हो गया, सिर्फ मैं बैठी थी। तो मुझसे वो बोली कि मुझे मेरे बेटे को कार चाहिए, तभी मैं अपने लड़के को बुलाऊंगी निकाह के लिए। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली, नहीं कुछ नहीं बोला उस वक्त मैंने। ये बात पिता को पता था? नहीं, पापा को नहीं बताया मैंने। पापा को कैसे बताती, मम्मी पापा की वैसे भी तबीयत ख़राब रहती है। कर्जा लेके शादी दोनों बहनों की है, वो खुशी से इंतज़ाम किया, और ये सब सुनने के बाद कैसे बताती उन्हें। मैंने वो भी बर्दाश्त किया था। सासू से आपने नहीं कहा कि आप एनी टाइम यानी ऑन द स्पॉट आप डिमांड कर रही हैं और ये पॉसिबल नहीं है? दहेज मांगने वाले जो मुँह खोल देते हैं वो अंदर से अच्छे नहीं होते हैं, इसीलिए मैं चुप हो गई। उस टाइम कुछ नहीं बोली मैं। अच्छा, इसके पहले कभी चर्चा हुई थी बहन गाड़ी उड़ी की? नहीं, कोई नहीं थी। नहीं, मांग ही नहीं था। बहन मौके पे सब उन्होंने किया। अच्छा बहन, ये दहेज ही हो सकता है क्रेटा की कुछ और भी पीछे इसके रीजन हो सकता है? नहीं, ये नहीं बता सकती मैं। सब कुछ सही था, तो सब कुछ अच्छी तैयारी चल रही थी, लेकिन बीच में ही ऐसा हुआ, दहेज की मांग करते हुए ऐसा हुआ। आपके होने वाले शोहर का क्या नाम? अब्दुल कबीर। अब्दुल कबीर। अच्छा बहन, एक जैसे शादी के पहले बातें चर्चाएं होती, फ़ोन से आजकल बात होता है, तो आपने बात किया? नहीं बात किया था, नहीं किया मैंने। क्यों, रीजन क्या था? वो करना ही नहीं चाह रहे आप? नहीं, करने की बात नहीं है, मतलब हमारे यहाँ शादी से पहले बात करना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए हमने नहीं किया। तो फिर आपने सासू से कुछ ये बातें बोली, क्रेटा गाड़ी चाहिए इसलिए दूल्हा नहीं आया, अगर आप गाड़ी दोगे तो फिर दूल्हा आएगा, तो इतनी बात बोल के फिर वो चले गए कि वहाँ पे थे? नहीं चले गए, फिर नीचे आ गए थे जी। तो आपने ये बात अपने परिवार को बताया? नहीं बता पाई, हिम्मत नहीं हुआ बताने के लिए, बस रो रही थी। तो मम्मी पूछी क्या हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला। तो अभी परिवार से कुछ बात हुई है? अपने पिता कुछ बात किया अपने परिवार से, उनके परिवार से? नहीं, इसके बारे में नहीं पता।
तो दहेज के लिए आप क्या है, समाज के लिए क्या राय है? मैं चाहती हूँ जहाँ दहेज की मांग हो वहाँ ना किया जाए शादी। अभी मेरे फ्रेम में उस बिटिया की माँ है जो सपना उस रात देखी होंगी, यानी जब से शादी पड़ी थी बिटिया की उसी दिन से देख रही होंगी कि मेरी बिटिया का एक अच्छा सा परिवार होगा, मेरी बिटिया एक नए घर में जाएगी और नया रिश्ता बनेगा। अम्मा क्या हुआ था इसके पहले जो क्रेटा की डिमांड आई उस रात जिस दिन शादी होनी थी, उसके पहले कभी डिमांड आई थी किसी बात को दहेज को लेकर? जी नहीं, कुछ नहीं। नहीं उसके पहले तो गए थे 3 लाख रुपए और सिकड़ी दिए थे, तिलक में दिए थे और मंगनी में। हाँ, तो उन्होंने ऐसी मांगा था कि आपने अपने खुशी से दिया था? नहीं उन्होंने जिसे मांग की थी हाँ, कि जो भाई देंगे अपने दामाद के लिए देंगे, हाँ, अपनी बिटिया दामाद को देंगे, आप जो है दहेज क्या देंगी, आप जो पैसा हो दे दीजिए। तो वही सब दिए। उसके बाद धीरे धीरे कहने लगे। अब उस दिन बारात जब लेट आई सब लोग आ गए, दूल्हा नहीं आया, तो हमने पूछने लगे तो बोले कि रास्ते में आ रहा है, लड़का आ रहा है। ऐसे झूठ बोला गया है? हाँ, इंतज़ार करते गए। और वो लड़की के पास बैठी थी, पता नहीं क्या क्या कह रही थी, हमको तो नहीं मालूम। हम दूसरी बड़ी लड़की की विदाई कर रहे थे, हमको नहीं पता। तो इंतज़ार करते करते वो 3 बजे रात जो है बताई कि हमको क्या चाहिए। बिटिया बताइए। नहीं, इन सबसे मालूम, वो डायरेक्ट बात की इन सबसे। हाँ हाँ, तो फिर तब उसके बाद लड़की बताई कि हाँ वो सही कर रही हैं। आपने बात नहीं किया कि इतनी जल्दी पॉसिबल कैसे, आपने डिमांड नहीं रखी थी? मेहमान को बीच बैठी थी और मेरे शोहर जो है बातें कर रहे थे, तो मैं उसमें क्या बोलूँ। अब जो बड़ी बेटी की आपकी शादी हो उसमें ऐसी कोई डिमांड नहीं? नहीं, कोई मांग नहीं था, कोई मांग नहीं था। जैसे हमने शादी चाहा वैसे किया, अच्छे ढंग से हुआ और हंसते खुश खिलखिलाते सब गए, कोई ऐसी बात नहीं हुई। अम्मा ये बताओ, जैसे इसके पीछे दहेज ही मेन क्रेटा ही गाड़ी हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है? नहीं, वो दहेज के लालची थे, मुझे बात से लग रहा था, इसलिए मैंने 3 लाख रुपए और सिकड़ी दिया ताकि अब से मुंह बंद रहे। मगर वो उसका और मन बढ़ते गया, जो ऐन वक्त पर सोचा कि मांग लें तो ये भी पूरा हो सकता है, मगर हम लोग ने ऐसा नहीं किया। उसने मांगा, ये लोग ने मेरे शोहर केस किए रात में, लड़का नहीं आया तो प्रशासन आई, तो वही बातें चीज़ें होने लगी, वो लड़का नहीं आया। तब बातें हुई फ़ोन से कुछ? नहीं, फ़ोन से बातें नहीं हुई। इसके पहले फ़ोन से बात होती थी? जी नहीं, मुझसे नहीं होती थी। अब मेरे शोहर जानते होंगे, मैं नहीं जानती। हमारे घर का ये उसूल नहीं है कि किसी से बात करें फ़ोन से। जो बात करना होगा वो गार्जियन से बात होती है, घर जी, और घर की औरतों या लड़कियों से बात नहीं होती। अभी मेरे फ्रेम में वो पिताजी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। हुआ क्या था सर? क्या नाम पड़ेगा सर आपको? मोहम्मद सलीम। आपके होने वाला दामाद अब्दुल कबीर। ये अचानक दहेज की बात कहाँ से आ जाती है? अब यही तो नहीं पता, मैं पहले से ही पूछ रहा था। भाई शादी अप्रैल में तय हुआ, 17/4 अप्रैल को, हाँ 17/4/25 को। तो वहाँ जो है भाई अगुआ हमारे साथ थे जिन्होंने रिश्ता दिखाया, लगाया सब कुछ। हम लोग यहाँ से 4-6 लोग गए थे। तो भाई मंगनी किए, मंगनी में जो है 3 लाख नगद दिए, 1 सोने के चैन दिए। पूछे कि भाई और कुछ कहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बल्कि मैं बेड उड के लिए जो है था, तो कहें कि हम रेडीमेड नहीं लेंगे, हम फर्नीचर बनवा रहे हैं, हम अपने ढंग के बनवा देंगे, हमको पैसा दे दीजिए। हमको ठीक है। डेट पड़ा शादी का 21 जून। तो हमको कहें भाई हमारे यहाँ भी VIP लोग आएंगे और अच्छी व्यवस्था हमको चाहिए, तो इसीलिए हम जौनपुर में अकबर पैलेस होटल भी बुक कर लिया है। और नहीं तो जो है एक शादी जो हमारी गोपीगंज से हमारी बेटी की बारात आ रही थी, वो घर से था, और घर वाले में कार्ड छप गया था। जब उधर से जो है ऐसा हुआ, तब वही कार्ड पर मैं स्टिकर होटल करके स्टिकर भी लगवाया सारे कार्डों में कि होटल अकबर पैलेस हुआ। अब भाई होटल बुक किया, सब कुछ। अभी शादी के
एक दिन पहले मैं फ़ोन किया कि थोड़ा आप लोग वहाँ से जल्दी करिएगा क्योंकि बारिश का मौसम है। तो कहें देखिए हम लोग 9 बजे तक वहाँ आ जाएंगे। तो हम कहे ठीक है चलिए 9 बजे तक अगर आ जाइएगा तो अच्छा है। तो हम लोग होटल पर 9 बजे तक उन लोगों को भाई इंतज़ार क्या करना था, फ़ोन भी नहीं किया। हम कहे भाई 9 बजे कहे 9 बजे 9:30 बजे तक हो जा सकता है आ जाएं, लेकिन नहीं है। जब 9:30 बजे का डाका 10 बजे तब हम लोगों ने फ़ोन किया लड़के की माँ को, कहें हम लोग जो है अभी निकले नहीं हैं, निकलने वाले हैं। तो ये लोग यही टाल मटोल करते करते तो 11 बजे रात जो है बनारस से निकले, 12:30 बजे रात होटल पर पहुँचे। तो जब पहुँचे तो हम पूछे कि भाई और लोग कहीं पीछे आ रहे हैं। अच्छा, इस दौरान भी ऐसा बोला गया? लड़के की माँ बोली कि पीछे गाड़ी आ रही है दूल्हे की पूरी बारातियों की। जी। तुमको चलिए ठीक है तो आइए। आप लोग तो भाई लेट कर दी, नाश्ता पानी की हम लोगों ने कराया, सब लोग वेटर थे हमारे, खाना भी खिलाया। तो बज गया 2 बज गया। तो हम कहे भाई अब बताइए पूछिए कहाँ हैं। तो बोले कि अभी जो है जाम में थे, अब आ गए हैं टोल टैक्स पर, हाउस में टोल टैक्स। तो हमको उन लोगों से कह दीजिए टोल टैक्स पार करते समय दाहिने जो है घूम जाएं, सीधा शहर में आ जाएंगे। ऐसे कहते कहते टाल मटोल करते करते 3 बज गया। 2:30 बजे अपनी बड़ी वाली बेटी लड़की को विदाई किया। इसके बाद हम अपन थोड़ा टाइट होकर उनसे पूछे कि भाई आपकी कौन सी समय है। तब जो उन्हें लड़की की माँ बोली ऐसा कि मेरा बेटा आया नहीं है। हम कहे क्यों, जब वो नहीं आया तो आप क्यों आई? कहा ऐसा है कि उसका जो है डिमांड है। हम कहे क्या डिमांड है? तो बोले कि जो एक क्रेता गाड़ी और नकद पैसा कुछ और। हाँ ये नहीं कही कि हाँ कितना। उसके पहले नहीं ये सब बातें हुई? नहीं। तो उसमें आपने क्या कहा? क्रेटा की डिमांड आई। तो हम कहा भाई देखिए ऐसा है कि ये तो शादी के पहले आपको बताना चाहिए था। भाई अगर हमारे पास हमारी हैसियत होती हम देते, और नहीं तो हम रिश्ता नहीं करते। और रही बात अगर इस ढंग से बात है तो आगे चल के हम रिश्ता आपके यहाँ ख़त्म। तो हमारी जो बेइज्जती होना था, जो हमारी नुकसान होना था हो गया। अब हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। हाँ रही बात सहूलियत की बात यही है कि हमारा जो खर्च हुआ है और जो मैं दिया हूँ आप हमको वापस कर दीजिए, न हम कोई केस करेंगे न मुकदमा करेंगे। तो हमसे कही कि हमको 15 दिन के समय दीजिए। हम समय नहीं देंगे। जब उन्होंने नहीं मान रही थी तब हम जो है प्रशासन की व्यवस्था लिया, 112 नंबर पर फ़ोन किया तुरंत उसी समय। भाई हम होटल में कम से कम 200-250 लोग हम लोग थे ही। तुरंत फोर्स पहुंची, इन लोगों को जो है ले गई सरायपुख्ता पुलिस चौकी। वहाँ जो है बहुत समझाई बुझाई, डांटी डपटी कि भाई देखिए आप लोग गलत किए हैं और इनका जो नुकसान हुआ है आप इसकी भरपाई करिए, और इन्होंने आपके यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। जिसे सरायपुख्ता चौकी इंचार्ज सुनील यादव जी काफ़ी दबाव डाले हैं, बहुत जो है काफ़ी दबाव डाले, धमकाए चमकाए, लेकिन तभी कोई वही कि मतलब 15 दिन की समय दीजिए। कितना खर्चा किया था अंकल जी पूरी अपनी बेटी की शादी में मैं किया 7 लाख। 7 लाख जी। और जो 3 लाख दिए थे एक्स्ट्रा उससे मतलब नहीं, वो तो नकद मैं दिया हूँ 3 लाख। सिकड़ी देते गए, एक चैन, एक 3 लाख नकद। पूरी मिला के कितने होंगे? अब जान लीजिए उस समय हम सिकड़ी लिए थे 91,000 का था। अरे कुल मिला के मान लीजिए कि 7, 3, 10, हाँ 11, 11.5 लाख रुपए मैं पूरा खर्च किया। उन्होंने उस पैसे में से कुछ पैसे दिए, कभी नहीं दिए? एक चौनी नहीं मिला है। देने की बात कह रहे हैं, कभी नहीं? बस समय मांग रहे हैं। तो अभी मीडिया पे क्यों आया? मीडिया भाई हम तो वही चाह रहे हैं कि भाई मीडिया हम लोगों को साथ दे, प्रशासन को बताए। पुलिस काम कर रही है? पुलिस तो भाई यहाँ चौकी इंचार्ज जो है सुनील यादव जी अभी आज बुलाए थे, विवेचना उन्हीं के मिला है। हम लोगों को मतलब आधार कार्ड लिए और कहें कि जितना आप लोग घबराइए मत, जितना मेरे कलम में ताकत रहेगा हम उतना लगाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। अच्छा ठीक है अंकल जी, अगर एक बात आती है, बाय द वे बात आती है, अगर जैसे वो पैसे न दे, बोले कि मैं आपसे रिश्ता करना चाहता हूँ, मेरा बेटा क्रेटा जो मांग रहा है आप नहीं चाहिए, तो आप उस समय क्या करेंगे?
हम रिश्ता उसके घर अब नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। अरे मेरी पूरी इज्जत चली गई, मान सम्मान चला गया, उसके घर हम रिश्ता अब करेंगे? भाई हो सकता है हम अगर कर दें, कल को कोई हमारे लड़की के अगर साथ घटना कर जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? चलिए, मेरे साथ अभी पीड़ित पिताजी है, जिसकी बेटी की शादी 21 जून की थी, लेकिन दूल्हे की डिमांड की वजह से शादी नहीं हुई। बिटिया करोड़ों की बुरा हाल है। आप